इजराइल ने फिर खोल दिया अपना दिल और टेक्नोलॉजी का खजाना। अब पुणे की फैक्ट्रियों में तैयार होगा वो रोबोटिक जांबाज जो मिनटों में पलट देगा बड़े से बड़ा युद्ध। चीन की सीमा हो या रेगिस्तान का तपता ढोरों का इलाका, 2000 किलो वजन उठाकर भी हवा से बातें करेगा ये साइलेंट वॉरियर। दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। जिस तकनीक के लिए दुनिया तरसती है उसे इजराइल ने अपने परम मित्र भारत को सौंपने का किया फैसला। पुणे की कंपनी रचेगी नया इतिहास। एक ऐसा जादुई प्लेटफॉर्म जो जरूरत पड़ने पर खुद बन जाता है पावर स्टेशन। जंग के मैदान में टैंकों और रडार को देगा 50 किलोवाट की जिंदा बिजली। दोस्तों, दोस्ती हो तो भारत और इजराइल जैसी। जब पूरी दुनिया कूटनीति के नपे तुल्य शब्दों में उलझी रहती है और अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने में लगी होती है, तब इजराइल चुपचाप भारत के हाथ में एक ऐसी तकनीक थमा देता है जो भविष्य के युद्धों की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो भारतीय रक्षा उद्योग में एक नई क्रांति की शुरुआत है। ये खबर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो सोचते थे कि भारत सिर्फ हथियार खरीद सकता है, बना नहीं सकता। पुणे, जिसे हम भारत का ऑटोमोबाइल हब कहते हैं, अब एक नए वॉर मशीन का जन्मदाता बनने जा रहा है। एक ऐसी मशीन जो न इंसान है न जानवर, लेकिन काम 100 सैनिकों के बराबर करती है। खबर पक्की है कि इजराइल की दिग्गज डिफेंस कंपनी प्लासन सासा ने पुणे की भारतीय कंपनी बेलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक ऐतिहासिक हाथ मिलाया है। ये डील सिर्फ कागजों का समझौता नहीं है, बल्कि भारतीय सेना को एक हाईटेक और स्मार्ट फोर्स बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम बात कर रहे हैं ATMM सिस्टम की। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन आने वाले समय में ये नाम हर जुबान पर होगा। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक बाहुबली है जो बिना किसी शोर के, बिना धुएं के, दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर सेना का साथी बनकर चलेगा। लद्दाख की जमा देने वाली ठंड हो या राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी, ये मशीन कभी ना नहीं कहती। आखिर क्या है ये ATMM? कैसे ये सिस्टम भारतीय सैनिकों की जान बचाएगा? क्यों इसे भविष्य का घोड़ा कहा जा रहा है? और इजराइल ने अपनी ये खास और गुप्त तकनीक सिर्फ भारत को ही क्यों दी? इन सारे सवालों के जवाब और इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले इस डील की बारीकियों को समझते हैं और जानते हैं कि पुणे में ऐसा क्या खास होने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। पुणे स्थित बेलराइज इंडस्ट्रीज ने इजराइल की प्लासन सासा के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसका एकमात्र मकसद है भारत में ही ATMM ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक मिशन मॉड्यूल का निर्माण करना। अब आप सोचेंगे कि ये ATMM किस बला का नाम है और ये काम कैसे करता है। सरल भाषा में कहें तो ये एक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल UGV है, यानी एक ऐसा वाहन जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, बैटरी से चलता है और इसे रिमोट से या खुद ब खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जा सकता है। ये सिस्टम खास तौर पर ऑल टेरेन है। ऑल टेरेन का मतलब है कि इसे सड़क की जरूरत नहीं है। चाहे कीचड़ हो, गहरी बर्फ हो, रेतीले टीले हों या पत्थरीले पहाड़, ये हर जगह चल सकता है। प्लासन सासा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये दुनिया भर में अपने बख्तरबंद वाहनों और सुरक्षा समाधानों के लिए जानी जाती है। उनकी तकनीक का लोहा अमेरिका और नाटो देश भी मानते हैं। इजरायली सेना खुद अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इन्हीं की तकनीक पर भरोसा करती है। अब वही बैटल प्रूवन, युद्ध में परखी हुई तकनीक भारत आ रही है। इस समझौते के तहत प्लासन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट्स पुणे की कंपनी को देगी और बेलराइज अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, अपनी फैक्ट्रियों और अपने कुशल इंजीनियरों का इस्तेमाल करके इसे भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से ढालेगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब तक हम ऐसे हाई टेक सिस्टम विदेशों से अरबों डॉलर खर्च करके खरीदते थे, लेकिन अब ये हमारे घर में हमारे इंजीनियरों द्वारा बनाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए हमें इजराइल नहीं भागना पड़ेगा। बेलराइज के अधिकारियों का कहना है कि ये साझेदारी भारत में विश्व स्तरीय रक्षा तकनीकों को लाने का एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जिसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, लद्दाख की उन चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम होती है और डीजल गाड़ियों के इंजन दम तोड़ देते हैं, वहां ये इलेक्ट्रिक सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ये भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता, रसद पहुंचाने की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। जहां पहले खच्चरों या हेलीकॉप्टर का इंतजार करना पड़ता था, वहां अब ये मशीनें चुपचाप अपना काम कर देंगी। अब जरा इस मशीन की तकनीकी खूबियों पर नजर डालते हैं जो इसे
इतना खास बनाती हैं और जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह क्या दिमाग लगाया है। ATMM देखने में एक साधारण 2 पहियों वाले ट्रेलर जैसा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर भविष्य की तकनीक छिपी है। ये मूल रूप से एक 2x2 इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई करीब 2 मीटर यानी 7 फुट है, लेकिन इसकी असली जादूगरी इसके मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल डिजाइन में है। आप इसे किसी भी सैन्य वाहन जैसे जिप्सी, टाटा सफारी या बड़े ट्रक के पीछे एक ट्रेलर की तरह जोड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ट्रेलर नहीं है जो गाड़ी पर बोझ बने। मजे की बात यह है कि जब ये किसी गाड़ी के पीछे जुड़ता है तो ये सिर्फ घिसटता नहीं है, बल्कि ये खुद अपनी मोटर चालू करके उस वाहन को धक्का देता है। जी हाँ, ये एक पुशिंग ट्रेलर है, यानी अगर आगे वाली गाड़ी कीचड़ में फंस भी जाए तो पीछे से ATM उसे धक्का देकर निकाल देगा। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में क्रांतिकारी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम ट्रांसफॉर्मर फिल्म की गाड़ियों जैसा है। आप 2 ATM मॉड्यूल्स को आपस में जोड़कर एक पूरा 4x4 वाहन बना सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो 3 या 4 मॉड्यूल्स को जोड़कर एक 6x6 या 8x8 का विशालकाय ट्रक जैसा वाहन भी बनाया जा सकता है। ये सब कुछ मैदान में ही बिना किसी बड़ी वर्कशॉप के किया जा सकता है। जब ये जुड़ते हैं तो इनकी संयुक्त ताकत 800 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती है। 800 हॉर्स पावर, इतनी ताकत तो कई बड़े टैंकों के इंजन में भी नहीं होती। ये पावर टू वेट रेशियो इसे पहाड़ जैसी सीधी चढ़ाई चढ़ने की शक्ति देता है। ये कॉन्फ़िगरेशन इसे 2000 किलोग्राम, लगभग 2 टन से ज्यादा वजन उठाने की क्षमता देता है। 2 टन का मतलब है भारी गोला बारूद, पानी के टैंक या घायल सैनिकों का पूरा ग्रुप। इसके अलावा ये एक चलता फिरता पावर बैंक भी है। आधुनिक युद्ध में बिजली उतनी ही जरूरी है जितनी गोलियां। रडार चलाने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन रखने के लिए और ड्रोन चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए होती है। आमतौर पर इसके लिए भारी भरकम डीजल जनरेटर ले जाने पड़ते हैं जो बहुत शोर करते हैं और दुश्मन को आपकी लोकेशन बता देते हैं। लेकिन ATMM के अंदर हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरियां लगी हैं। ये अकेले ही 50 किलोवाट तक की बिजली सप्लाई कर सकता है, यानी आप इससे पूरा एक फील्ड हॉस्पिटल चला सकते हैं, अपना कमांड सेंटर चला सकते हैं या फिर दूसरे छोटे इलेक्ट्रिक ड्रोन्स को चार्ज कर सकते हैं। ये सुविधा साइलेंट वॉच ऑपरेशंस के लिए वरदान है। सेना को जब दुश्मन के इलाके में चुपचाप छिपकर निगरानी करनी होती है, तब ये सिस्टम बिना किसी आवाज के, बिना किसी हीट सिग्नेचर, गर्मी के हफ्तों तक बिजली दे सकता है। इसकी उत्तरजीविता भी बेमिसाल है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर इसका कोई हिस्सा गोलीबारी में खराब भी हो जाए तो भी बाकी हिस्सा काम करता रहता है और मिशन रुकता नहीं है। ये साझेदारी 2 अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों का मिलन है जो एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। एक तरफ है बेलराइज इंडस्ट्रीज, जो भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर की एक पुरानी और मजी हुई खिलाड़ी है। ये कंपनी सालों से 2 पहिया वाहनों, यात्री कारों और कमर्शियल ट्रकों के लिए चेसिस, सस्पेंशन और अन्य महत्वपूर्ण लोहे के पार्ट्स बनाती आ रही है। उनके पास मेटल को ढालने, वेल्डिंग करने और मजबूत स्ट्रक्चर बनाने का दशकों का अनुभव है। उन्हें पता है कि भारतीय सड़कों और भारतीय मौसम में गाड़ी कैसे टिकती है। दूसरी तरफ है इजरायल की प्लासन सासा, जिसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी, कंपोजिट आर्मर प्रोटेक्शन, कवच और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेशन की महारत है। जब बेलराइज का मजबूत लोहा और प्लासन का शार्प दिमाग मिलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो वर्ल्ड क्लास होगा। दिसंबर के आखिर में साइन हुई इस साझेदारी का एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। इजरायल बहुत चतुर देश है। वो जानता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत इजरायल या यूरोप के मुकाबले बहुत कम है, जबकि क्वालिटी बेहतरीन है। प्लासन के वाइस प्रेसिडेंट गिलाद आर्याव ने साफ कहा है कि ये सहयोग न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि प्लासन की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि पुणे में बने ये ATMM सिस्टम्स भविष्य में सिर्फ भारतीय सेना के पास नहीं रहेंगे, बल्कि यहीं से बनकर दूसरे देशों को निर्यात किए जाएंगे। यानी भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि इजरायली तकनीक की मदद से एक बड़ा निर्यातक बनने की राह पर है। ये डील भारत सरकार के रक्षा औद्योगिक प्रोत्साहन के तहत हो रही है, जिसका मतलब है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लॉज भी शामिल है। अब तक इजरायल हमें बना बनाया माल बेचता था, हम उसे खोल कर भी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वो हमें बनाना सिखा रहा है। वो हमें कोडिंग, बैटरी मैनेजमेंट और ऑटोनॉमस ड्राइविंग की तकनीक दे रहा है। ये भरोसा दर्शाता है कि भारत और इजरायल के रिश्ते किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। 2025 को इजरायली दूतावास ने भारत इजरायल संबंधों के लिए एक लैंडमार्क ईयर बताया है। मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है, निवेश संधियां हो रही हैं और अब ये डिफेंस डील
ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जहां दोनों देश मिलकर एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ATMM जैसे सिस्टम्स का आना इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारतीय सेना अब रोबोटिक वॉरफेयर की तरफ तेजी से और मजबूती से बढ़ रही है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की लड़ाइयां सैनिकों की जान जोखिम में डालकर नहीं, बल्कि मशीनों और एल्गोरिदम के जरिए लड़ी जाएंगी। जो देश इसमें पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। ATMM का इस्तेमाल सिर्फ सामान ढोने तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ने हमेशा भारत को वो तकनीक दी है जो उसने दूसरों, यहाँ तक कि चीन को देने से मना कर दिया। 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर आज तक इजराइल ने हर मौके पर साबित किया है कि वो दोस्त इन नीड है।